बात होगी सीसीएल प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीईओ प्रवीण जयपुरिया जी, जिनसे बातचीत होगी वित्त वर्ष 2023 के बिजनेस आउटलुक पर। साथ ही चर्चा करेंगे विस्तार योजना पर कंपनी की क्या गाइडेंस है। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बार कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने पेश करते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स जो है वो कॉफ़ी पाउडर बनाने और एक्सपोर्ट करने के कारोबार में है। करीब 90 देशों में कंपनी का क्लाइंट बेस है। 25 सालों का अनुभव इस कंपनी के साथ है और 900 से ज़्यादा ब्लेंड एक्सपर्टीज इनके पास है। दुनिया भर में हर सेकंड में 1000 कॉन्टिनेंटल कॉफ़ीज़ जो हैं वो पी जाती हैं, यानी काफ़ी जो है पॉपुलर बिजनेस भी कह सकते हैं। ई कॉमर्स पर औसत मार्केट शेयर इनका करीब 10% तक का है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपकी जो कमेंट्री थी पहली, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने जो कहा था कि आप करीब 15 से 17% तक का वॉल्यूम ग्रोथ FY23 में अचीव कर सकते हैं, ये कमेंट्री हमारे पास कंपनी की तरफ से आई थी। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स होंगे जो इस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, हमने ये गाइडेंस दिया था कि 15 से 17% हमारी वॉल्यूम ग्रोथ होगी। इनफैक्ट हमने इसके बाद जब कमेंट्री रिलीज की थी तो हमने कहा 15 से 20% भी वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। तो बेसिकली ड्राइविंग ग्रोथ है कि हमारी जो आप अगर हमारा बिजनेस देखेंगे तो हमारा बिजनेस में हर तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखोगे तो हमारे ब्रांड्स जो हैं वो 30-40% से ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा जो है वो क्लाइंट बेस बढ़ रहा है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके जो है मार्केट शेयर इन द मार्केट वो बढ़ रहे हैं। सो इन सभी कारणों की वजह से हम कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि हम 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करेंगे। मार्केट की बात की, मैं वही जानना चाहूंगा आपसे कि अगर आप पहले हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताएं कि कितना परसेंट ऑफ बिजनेस जो आपका पाई है टोटल बिजनेस का वो इंडियन मार्केट से आता है और कितना विदेशी बाजार में आता है, क्योंकि यूएस में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, यूरोप में है, रशिया साइड में काफी बड़ा बिजनेस है। कहां से कितना बिजनेस आता है और किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में फिलहाल? डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 10 से 15% है आज के दिन में वॉल्यूम के हिसाब से। वहां हम 30-40% ग्रोथ देख रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट करीबन 20% है हमारे पाई का। CIS कंट्रीज जो है वो 25-30% के आसपास में है। यूरोपियन कंट्रीज अनदर 15-20% और बाकी का है वो अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो बिजनेस है वो चारों तरफ वेल कवर्ड है। ये हम कहीं एक पे डिपेंडेंट नहीं है या हमारा कहीं एक पे ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं है। तो बिकॉज हमारा स्प्रेड अच्छा है और हर जगह पे हमारे को ग्रोथ आ रही है। तो डोमेस्टिक मार्केट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसके अलावा यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं कि वहां भी हमें जो है करीब 15 to 20% ग्रोथ मिलने का अनुमान है। CIS कंट्री में पिछली साल थोड़ा बहुत डिसरप्शन था, बट इस साल जो हम देख रहे हैं वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है और वहां भी हम अच्छी ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में हमारे को अच्छी ग्रोथ दिख रहे हैं एंड दैट इज द रीजन हमने ये आपको कमेंट्री दी थी कि हम 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ इस साल देखेंगे। यूक्रेन और जो CIS वाला एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रवीण जी, करीब 20% के आसपास तक का बिजनेस है, आपने ऐसा बताया। क्या स्थिति है वहां पर अभी, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इस समय खबरों में वो ये कि वहां जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, आपके बिजनेस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट? हाँ, तो हमारे बिजनेस पे जब वॉर शुरू हुई थी पिछले फरवरी मार्च में, उस समय लॉजिस्टिकल इश्यूज के कारण थोड़ा सा डिसरप्शन था। हालांकि हमारे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था और थैंकफुली वो सिचुएशन जो है वो अप्रैल और मई के महीने में नॉर्मलाइज होती दिख रही है और वहां पे हम अब देख रहे हैं कि हम कंटेनर्स भेज पा रहे हैं। ऑर्डर पोजीशन में हमारी कोई रुकावट नहीं है, हम वहां से कंटिन्यूस ऑर्डर मिल रहा है। इनफैक्ट वहां पे ग्रोथ है और पिछले साल डिसरप्शन के कारण इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें और ज्यादा वहां ग्रोथ मिलेगी। तो अभी सिचुएशन, हालांकि पॉलिटिकली तो वॉर चल रहा है बट बिजनेस वाइज हम कोई डिसरप्शन अब नहीं देख रहे हैं। तो वहां पे भी हमें कोई मतलब चिंता की कोई बात नहीं है उस फ्रंट पे भी। उम्मीद करेंगे कि जो है बेहतर हो रहे हैं उस एरिया में फिलहाल दुनिया के जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं। क्या कोई रिसीवेबल्स आपके आउटस्टैंडिंग है उस एरिया से? कितने टोटल रिसीवेबल्स का कितना परसेंट होगा, अगर आप वो शेयर कर सकें?
रिसीवेबल से हमारे कोई वहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं है। हम जनरली बिजनेस वहाँ पे जो है वो एडवांस बेसिस पे करते हैं, और चूंकि एक्सपोर्ट है तो हम उसी तरह से अपना बिजनेस करते हैं उन सब जोन में। तो हमारे कोई रिसीवेबल का वहाँ कोई टेंशन नहीं है। क्या आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अपने कोई बदलाव किए हैं? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसमें यह है कि आप कुछ नया सेटअप करने वाले हैं। अगर आप उसका कुछ डिटेल शेयर कर सकें। नया कुछ नहीं है, बदलाव एज सच नहीं बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम बात कर रहे थे तो वो हमारे खुद के ब्रांड जो हमने इंडिया में लॉन्च किए हैं, तो वो पहले हमने साउथ इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किए थे। अब हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इट इज मोर ऑफ कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को और विस्तृत कर रहे हैं। बट बदलाव कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो अब हम बाकी जोन्स में भी जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में भी। वो इस साल का हमारा प्लान है अपने खुद के ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। करेक्ट। इंडिया के अलावा और बाकी एरियाज की हमने बात की, वियतनाम भी आपके लिए एक बड़ा मार्केट है। किस तरह के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए हैं यहाँ पर? तो इस साल हम वियतनाम की अभी जो है कैपेसिटी है वो 13,500 मेट्रिक टन है, जिसको कि हम 30,000 मेट्रिक टन तक ले जा रहे हैं, जो इस साल नवंबर दिसंबर तक कमीशन हो जाना चाहिए। तो वहां पे हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वियतनाम प्लांट की वो 30,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। और ये हमने हमारे ग्रोथ प्लान्स को देखते हुए ये कदम उठाया था। पिछले साल ही हमने एक्टिवेट किया था, और इस साल के अंत तक, मतलब थर्ड क्वार्टर के अंत तक हम इसको कमीशन कर देंगे। तो वहां पे एक्सपेंशन हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमारे मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है। चाहे वो CIS कंट्री हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, हमारी पहुंच जो है वो बेहतर हो जाती है। करेक्ट। ई कॉमर्स बिजनेस में हम देख रहे हैं कि करीब 10% तक का आपका शेयर है। कोई प्लान्स आपका इसको आगे बढ़ाने का? हम इस पे निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं कि ई कॉमर्स पे हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो हम जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकें। और हमने खुद का भी अपना ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें कि आप डायरेक्टली जाके कॉन्टिनेंटल कॉफी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये प्लान कर रहे हैं कि इसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ आए, और हम ये कोशिश करेंगे इस साल हमें एटलीस्ट 40 से 50% इस सेगमेंट में ग्रोथ मिले। 900 से ज्यादा ब्लेंड आपके हैं यहाँ पर। प्रवीण जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा लाइटर नोट पे। आप अपनी कॉफी कैसी प्रेफर करते हैं, विद मिल्क, विदाउट मिल्क? तो हम तो दिन भर में जब भी नया ब्लेंड मिलता है हम उसको टेस्ट करते हैं। यही हमारा काम है, क्योंकि और 900 ब्लेंड इसलिए है क्योंकि चूंकि हम इतने लोगों को सप्लाई करते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी कॉफी यूनिक हो। तो हमारे कस्टमर के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए एक यूनिक ब्लेंड तैयार करें, और इसी ब्लेंड को तैयार करते करते अब हमारे पास 900 हैं। बट आप मुझसे पूछोगे तो बस मैं हर रोज नए नए ब्लेंड जो है वो पीता हूँ, और देखता हूँ कि ये हमारे कस्टमर्स को पसंद आएगा या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल कहूंगा मैं आपका है, रोज एक नई कॉफी ट्राई करना। कॉफी मेरा भी फेवरेट ड्रिंक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और दर्शकों से बातचीत करने के लिए। CCL प्रोडक्ट्स के ग्रुप CEO माफ कीजिए, प्रवीण जयपुरिया साहब बताते हुए यहाँ पर कि कंपनी का बिजनेस जो है वो बेहतरीन चल रहा है, और चूंकि यहाँ पर स्प्रेड आउट है अलग अलग एरियाज में, CIS हो, यूरोप हो, US है, इंडिया है, वियतनाम, इन सब एरियाज में बिजनेस बढ़ रहा है तेजी से। तो जो है कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टॉक जो है वो पिछले हम देख रहे हैं 6 महीने में करीब 10% से ज्यादा टूट चुका है। आज जरूर 4.5% ऊपर है। क्या करना चाहिए 350 के भाव पर? मेरे साथ अविनाश गोरखकर अब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अविनाश। 350 के भाव पर CCL प्रोडक्ट आपको लगता है एक अच्छा बाय कॉल होगा? बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर हम बात करें तो डेफिनेटली CCL एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये एक ऐसे यूनिक प्लेयर है जो इस स्पेस में काम करते हैं, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए वो काफी स्ट्रांग है, और आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो FY23 में कम से कम और एक 15-16% की अर्निंग ग्रोथ आने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए ये बहुत बेहतरीन काउंटर है। ऊपरी लेवल से काफी टूट भी चुका है, और अच्छे मार्जिन, ऑब्वियसली अगर वीक रुपया रहता है तो वीक रूपी का भी टेलविंड इनको बेनिफिट करेगा। ओके, तो लॉन्ग रन के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर नजर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।